नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे इंडियन स्टार्टअप जो फेल हो गए, जो काम नहीं कर पाए। काफ़ी इन्होंने ग्रो किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, काफ़ी फंडिंग लिए, लेकिन ये फेल हो गए। क्या क्या रीजंस थे फेल होने के, क्यों फेल हुए, क्या इन्होंने गलती की, तो आइए डिस्कस करते हैं उन्हीं स्टार्टअप के बारे में। 5 ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारी मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे रखते हैं दूध वाला। दूध वाला एक ऐसा स्टार्टअप है भाई, जिन्होंने अपनी शुरुआत की। 2 बंदे थे मिलके अपनी इन्होंने शुरुआत की थी, और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी उठा ली भाई, इनको फंडिंग भी मिल गई। इन्होंने क्या किया था, मार्केट रेट से भी कम में दूध सप्लाई करते थे लोगों को। तो भाई काफ़ी यूजर्स एक्वायर किए, काफ़ी कस्टमर इन्होंने गेन किया, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल चला था, काफ़ी अच्छा रनआउट इन्होंने किया। धीरे धीरे करके इनको अच्छी फंडिंग मिली, इन्वेस्टमेंट किया, और 2-3 सिटी में इन्होंने एक्सपैंड भी कर दिया और चल रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ भाई, अचानक से इनको फंडिंग नहीं मिली बीच में। और भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टार्टअप होता है उसको रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है। उनको फंडिंग नहीं मिली, वहां पे वो फेल हो गए। भाई धीरे धीरे इन्होंने स्टार्टअप को रन आउट कर रहे थे, फिर क्या हुआ भाई, इनको फंडिंग नहीं मिली और इनको पैसा नहीं मिला। इनके जो खुद के एम्प्लॉय थे, इनके ऊपर केस कर दिए थे, प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे, और कई FIR इनके ऊपर दर्ज हुई, प्रॉब्लम्स हुई। फिर भाई क्या हुआ, इन्होंने 14 अक्टूबर 2019 को अपना स्टार्टअप शट डाउन कर दिया। और जो भी यूज़र थे वो फ्रेश टू होम एक वेबसाइट है, उस फ्रेश टू होम में शिफ्ट कर दिए अपने जो भी यूज़र्स थे। तो इस तरह से भाई ये स्टार्टअप चला, और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से शट डाउन हो गया, बंद हो गया। दूध वाले को ओमनी बोट पार्टनर से फंडिंग भी मिली थी। दुर्भाग्य से दूध वाले ने 14 अक्टूबर 2019 को अपना स्टार्टअप बंद कर दिया। उनके जितने भी एक्टिव कस्टमर थे उन सबको फ्रेश टू होम स्टार्टअप में शिफ्ट कर दिया। इस स्टार्टअप के फेलियर का रीज़न क्लियर नहीं है, पर बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि इनकी सर्विस में यूनिकनेस नहीं थी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टार्टअप, तो भाई मार्केट में सेम ऐसे कई स्टार्टअप थे जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कोई यूनिकनेस नहीं था, है ना। और बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जिस कारण से ज़्यादा यूज़र्स एक्वायर नहीं कर पाए, और फंडिंग भी मिली, फिर आगे और ज़्यादा फंडिंग इनको नहीं मिली, क्योंकि और भी इनको ग्रो अप करना था ना, फंडिंग नहीं मिली और वहीं पे प्रॉब्लम्स हो गई। दूसरे नंबर पे है ज़िप गो बेंगलुरु में और कई सारी जगह में बहुत ही हाई डिमांड था। और भाई ज़िप गो को काफ़ी फंडिंग में मिल चुकी थी, इनको $52 मिलियन की फंडिंग में मिल चुकी थी इनको स्टार्टअप रन आउट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। भाई दुर्भाग्य से इस कंपनी को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि वही चीज़ है भाई, एक स्टार्टअप को बढ़ने के लिए फंडिंग चाहिए होती है, और इनको भी फंडिंग नहीं मिली। 300 करोड़ फंडिंग मिलने वाली थी, सब कुछ बात तय थी, सब कुछ क्लियर था, पर जो भी फंडिंग दे रहे थे, जो इन्वेस्टर थे, वो पीछे हट गए, इनको फंडिंग नहीं मिली, और वहीं पे इनका प्रॉब्लम हो गई, उनको स्टार्टअप जो है शट डाउन करना पड़ा। और ज़िप गो को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में, देने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, सर्विस को रन करने में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी होती है, ऑफिसर्स के खर्चे, बहुत सारी चीज़ें। भाई अब फंडिंग ही नहीं है तो कहाँ से ये रन आउट करेंगे, तो इनको 2019 में अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा। अब भाई हम यहाँ पे ज़िप गो की बात करें तो ज़िप गो का काम था AC बस बुक करना। मतलब अगर आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप AC की सीट्स बुक कर लीजिए, और अच्छी लग्जरीज बस मिलती थी उस पर, तो आप उस पर ऑनलाइन सीट्स बुक करना, ये सब कुछ काम था। लेकिन भाई और भी कंपनियाँ थी जो ये सब करवा रही थी, लाइक पेटीएम में ही आप बुक कर सकते हो, और रेड बस है, और ऐसे कई ऐप्स हैं जो बस बुक करवाते हैं। लेकिन इनको पीछे हटना पड़ा, फेल होना पड़ा, क्योंकि इनको फंडिंग नहीं मिली, और कई इन्वेस्टर से इन्होंने अप्रोच किया पर इनको फंडिंग नहीं मिली, उस कारण से अपने स्टार्टअप को शट डाउन करना पड़ा। नेक्स्ट स्टार्टअप की बात करते हैं जो फेल हो गया पूरी तरह से, काफ़ी अच्छा चला था, ई-कॉमर्स स्टार्टअप है वूपलर। आप जानते होंगे वूपलर एक टाइम पे आया था, 2017 में करीब ये चल रहा था, अच्छे मार्केट में डिमांड थी, और कई यूजर्स एक्वायर किए, कई प्रोडक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए। अब वूपलर एक तरह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस थी, ड्रॉप शिपिंग करवाता था एक तरह से हम कहना चाहिए। और भाई उसमें ये था कि भाई आप एक रेफरल करो, मतलब उनमें कस्टमर खुद रेफरल बनेगा, अपनी एक स्टोर बनाएगा कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स, और वूपलर के जो प्रोडक्ट है कस्टमर व्हाट्सएप में शेयर करके, जैसे मीशो करता है वैसे ही इनका भी काम था, और कस्टमर खुद बेचवाएंगे इनका प्रोडक्ट। इस स्टार्टअप को फाउंड किया था अर्जुन सुखुराया, सुमन सरकार, अंकित सरवाल और प्रवीण राजा रत्न। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, भाई ये चारों फाउंडर थे ना, तो एक ही कंपनी में काम करते थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन भाई इन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी ई-कॉमर्स की, एक लाइक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस था ये, तो फिर इनको भी फेल होना पड़ा भाई, सिंपल दैट कि इनको फंडिंग ना मिल पाना। कई इन्वेस्टर को अप्रोच किया इन्होंने कि भाई फंडिंग चाहिए, लेकिन
कोई फंडिंग देने को तैयार ही नहीं था ऐसे स्टार्टअप में, क्योंकि भाई मार्केट में ऑलरेडी इतनी बड़े बड़े ई कॉमर्स रन आउट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कैसे इसमें ग्रो अप मिलेगा। भाई शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छा काम किए है ना, कम से कम 1 लाख से 2 लाख तक एक्टिव यूज़र थे जो रेफरल और रीसेलिंग से अर्निंग कर रहे थे। तो आइए जानते हैं असली कारण क्या था फेल होने का। भाई ये स्टार्टअप कई महीनों से इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे थे और बदकिस्मती से इन्हें कोई फंडिंग नहीं मिली, कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, जिससे 2019 में फाइनली वूपलर ने अपना स्टार्टअप बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट स्टार्टअप की बात करते हैं रश, एक ऐसा स्टार्टअप जो डंजो की तरह था। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, गिफ्ट आइटम चाहिए, आपको फोटो कॉपी कराना है या आपको कुछ काम करवाना है, आप रश में जाओ, बुक करो और अपने काम को करवाओ, निपटाओ। लेकिन भाई जब भाई डंजो स्टार्टअप की बात करते हैं, डंजो में गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया था, गूगल ने सपोर्ट किया, तो डंजो चल बैठा, चला काफ़ी। लेकिन रश की बात करते हैं तो ये ज़्यादा दिन नहीं चला भाई, इनको फेल होना पड़ा। एक टाइम ऐसा आया, इन्होंने कई अच्छे स्टार्टअप किए, जैसे आपके होम्स एंड पैकिंग, घर के जो सामान हैं उनको शिफ्ट करवाना, या फिर आप कुछ भी एनीथिंग एल्स काम करवाओ उनसे, वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, है ना। तो ये चीज़ें थी, रश को काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन भाई सेम चीज़ है, फंडिंग ना मिल पाना। हर स्टार्टअप का फेलियर रीज़न एक ही होता है, फंडिंग ना मिल पाना। अब इनके क्लोज राउंड का कारण बहुत सारी रिसर्च से पता चला है कि भाई रश अपने खुद के फंड का उपयोग कर रहा था, अपना जो भी खुद का फंड था वो यहाँ वहाँ सही से मैनेज नहीं कर रहे थे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत ही लिमिटेड सर्विस दे पा रहा था। कई सारी फंडिंग अप्रोच और इन्वेस्टमेंट मीटिंग करने के बाद भी उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, कोई फंडिंग नहीं मिली। और रश जो है न्यू कस्टमर तथा करंट कस्टमर को जो डील से डिस्काउंट तो छोड़ो, उनकी बेसिक सर्विस देना मुश्किल होने लगता था। भाई जो भी रश में आता था, जो क्लाइंट आता था, उनको अच्छे से सर्विस ना मिल पाना, इस कारण से रश को फेल होना पड़ा, उनको अपने स्टार्टअप को बंद करना पड़ा 2019 में, और ये पूरी तरह से फेल हो गया। तो भाई मैं पहले ही बता चुका भाई, एक इंडियन स्टार्टअप अगर कोई भी शुरू करता है, सीधी सी बात है यार, फंडिंग और आपका बिजनेस आइडिया कैसा है। अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, क्लियर है, विजन क्लियर है, तो आपको फंडिंग में मिल जाएगी, आप काम भी कर पाओगे आगे। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आप सही से शॉर्ट से कंपनी रन आउट नहीं करोगे, तो वो तो फेल हो गई यार, कभी ना कभी कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई स्टार्टअप हो, शुरू करें, कोई भी बिजनेस आइडिया हो, पूरी तरह से प्रॉपर नॉलेज और रिसर्च के साथ शुरू करें, तो वो बेहतर होगा। 5th नंबर का स्टार्टअप यहाँ पे है जो है टिन मैन। टिन मैन एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप था जो आपको घर का खाना, हाइजीन भोजन, हाइजीन फूड प्रोवाइड करवाता था। लेकिन भाई मार्केट में और भी तो लोग हैं जो खाना प्रोवाइड करते हैं, लाइक जोमेटो, स्विगी वगैरह, वो तो अभी अभी रन आउट हुए हैं। उसी टाइम पे भाई क्या हुआ था, इन्होंने अपना काम शुरू किया स्टार्टअप की। हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। हर महीने टिन को कम से कम 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर आते थे हर महीने टिन कंपनी को, टिन मैन। और भाई सिंपल दैट यार, इसमें क्यों प्रॉब्लम हुई, वही चीज़ भाई मैं देखो ये बता दूं कि जोमेटो ने भी इसको 2017 में फाइनेंस दिया था थोड़ा बहुत, कि भाई लो अपने स्टार्टअप को ग्रो करो, पर ये फेल हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए। जब कोई भी इन्वेस्टर इस स्टार्टअप में फंडिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि टिन मैन की तरह कई सारी सर्विसेज कंपनी स्टार्टअप पहले से ही मार्केट में मौजूद थी, जिनके पास ज़्यादा एक्टिव कस्टमर थे और कनेक्शन दोनों थे। इस कारण से टिन मैन को अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा। सिंपल सी बात है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडियन स्टार्टअप फेल ना हो उनकी देख रेख करने के लिए आप सही से रिसर्च करें, सही से प्रॉपर नॉलेज लेके अगर इंडियन स्टार्टअप शुरू करें तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और फंडिंग सही से मैनेज नहीं करेंगे, स्टार्टअप में आप सही से एम्प्लॉय हायर नहीं करेंगे, तो क्यों आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा। पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स देखो कि क्या कस्टमर की डिमांड है, उस हिसाब से आप अपने स्टार्टअप को ग्रो करो, बढ़ाओ, आगे बढ़ने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को करते हैं पे खत्म। और कोई भी स्टार्टअप करें, शुरू करें तो पहले पूरी तरह से रिसर्च करें, देन इसको शुरू करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।